दोस्तों, बात करें नदियों की तो वैसे तो भारत में छोटी बड़ी 200 से भी अधिक नदियां हैं और हर नदी की एक अलग कहानी और मान्यता है। भारत के लोगों की इन नदियों से आस्था जुड़ी हुई है और कुछ नदी बहुत पवित्र मानी जाती हैं, जहां पर हर साल करोड़ों लोग स्नान करने और पूजा पाठ करने आते हैं। यह नदियां लोगों के जीवन यापन का भी मुख्य स्रोत है। यहाँ नदियों को गंगा माँ बोला जाता है। तो बात करेंगे ऐसे ही कुछ भारत की 10 पवित्र नदियों के बारे में। वैसे तो भारत की सबसे लंबी नदी में से एक सिंधु नदी भी है, पर आज हम सिर्फ भारत की पवित्र नदियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, गंगा नदी। यह नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह लोगों की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। इस नदी में मछलियों तथा सांपों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह नदी बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को भी पूरा करती है। इसके मीठे पानी में दुर्लभ गैंगटॉक डॉल्फिन भी पाई जाती है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में माना गया है। बहुत से पवित्र तीर्थस्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज उत्तरकाशी प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। यहाँ के गंगाजल को बहुत पवित्र माना जाता है। नंबर 2, गोदावरी नदी। भारत की पवित्र नदियों में से एक गोदावरी नदी भी है। यह नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजामुंद्री शहर के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। दक्षिण भारत में इस नदी का पूजा पाठ गंगा नदी के समान ही होता है। नंबर 3, यमुना नदी। पवित्र और सबसे बड़ी नदियों में तीसरे स्थान पर है यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हिमालय पर्वत के यमुनोत्री से निकलकर त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इस पवित्र नदी के किनारे मथुरा शहर बसा हुआ है। इस नदी के किनारे उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी है। यमुना का उद्गम स्थान कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंजा अथवा कालिंदी कहा जाता है। यह नदी यमुनोत्तरी पर्वत से 20,730 फीट की ऊंचाई से बड़ी तेजी के साथ उतरती है। वहां इसके दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष भारत के कोने कोने से पहुंचते हैं। नंबर 4, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत में मां रेवा के नाम से भी जानी जाती है। यह मध्य प्रदेश भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक में मेकला पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात और मध्य प्रदेश से होती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। हिंदू धर्म में इस नदी का काफी महत्व है। नंबर 5, कृष्णा नदी। यह दक्षिण भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर के आसपास तक है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी के पानी से कई राज्यों के लोग खेती भी करते हैं। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा है। इसका डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। इस नदी को लेकर 3 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद भी चल रहा है। कृष्णा नदी का महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता में भी उल्लेख है। इस नदी से भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। नंबर 6, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र एक नदी है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत की पवित्र नदियों में से
एक ये नदी भी है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ये नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र होता है। इस नदी ने पश्चिम बंगाल और असम के बीच पुराने समय से एक जलमार्ग बना रखा है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी हैं। नंबर 7, सरस्वती नदी एक प्राचीन नदी है जिसे वैदिक युग से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसकी चर्चा वेदों में भी है। इस नदी का जिक्र यजुर्वेद, रामायण और महाभारत में भी आया है। यह नदी शिवालिक पर्वतमाला हिमालय से निकलकर त्रिवेणी संगम में जाकर मिलती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है। इन नदियों में से एक सरस्वती नदी भी है। यह नदी हमेशा पानी से भरी रहती है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। इसके पास यमुनानगर, उत्तर भारत, हरियाणा जैसे स्थान हैं। आज भी लोग इस नदी को तीर्थस्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं। इस नदी के आसपास अन्न की पैदावार ज्यादा होती है। इस नदी की लंबाई 1600 किलोमीटर है। नंबर 8, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। यह भारत की पवित्र नदियों में एक है। पवित्र नगरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे ही है। इसी नदी के किनारे हर 12 साल में उज्जैन में कुंभ मेला उत्सव होता है। यह इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बरली नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। 195 किलोमीटर बहने के बाद यह मंदसौर में चंबल में मिल जाती है। खान नदी और गंभीर इसकी सहायक नदी है। नंबर 9, कावेरी नदी यह नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीर नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इस नदी की लंबाई 800 किलोमीटर तक है। दक्षिण पूर्व से निकल कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी सहायक नदी है। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और आपको बता दें कि कावेरी नदी का सुंदर शिवसमुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। नंबर 10, ताप्ती नदी यह इस लिस्ट की आखिरी पवित्र नदी है। ताप्ती नदी पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और गुजरात में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी बड़ी सहायक नदी का नाम पूर्णा है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। समुद्र के समीप इस नदी में छोटे जहाज चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 प्रमुख और पवित्र नदियाँ जिनसे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की नेचर और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।